सतगुरु भगवान की जय। तो ये है कबीर साहब का अथ गुरु पारक का अंग। देखो, गुरु पारक, सतगुरु कैसा होना चाहिए, सतगुरु के क्या लक्षण होना चाहिए, सतगुरु में कितनी शक्तियाँ होना चाहिए और भगत कैसा होना चाहिए जो अपने सतगुरु से कितना प्रेम करे। प्रेम करने वाला भगत चाहिए जिसे सतलोक जाना हो। तो ये अनमोल गुरु पारक का अंग है। कहते हैं कबीर गुरु मिला ना शिष भया और लालच खेला दाव और दोनों बूढ़े धार में और चढ़ पत्थर की नाव। देखो, कहती हैं गुरु मिला ना शिष्य भया। कहती हैं जब तक आपको सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा, कबीर साहब कहते हैं आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपका लालच ख़त्म नहीं होगा। ये लालच खेला दाव, लालच जा ही नहीं सकता है अधूरे गुरुओं से। कहती हैं स्वार्थी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम पेला। तो पहले तो पारख ही चाहिए भगत के अच्छा सच्चा सतगुरु, पूरा सतगुरु जान सके जो आपको काल के जाल से निकाल सके, शब्द स्वरूपी भगवान हो। कहते दोनों बूढ़े धार में चढ़ पत्थर की नाव। कहते पत्थर की अगर नाव में चढ़ोगे तो दोनों डूबोगे। तो इसी प्रकार से गुरु भी नरक में जाएगा, ऐसा शिष्य भी नरक में जाएगा जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है। कहते हैं कबीर जाका गुरु है आंधला और चेला खरा निरंध और अंधे को अंधा मिला पराकाल के फंद। कहते हैं जाका गुरु है अंधला, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, जिसको ना वेद जानता, ना गीता जानता, ना पुराण बाइबल कुरान कुछ नहीं जानता, तो कहते हैं वो अंधा गुरु है। जाका गुरु है आंधला चेला खरा निसंद और अंधे को अंधा मिला, तो ऐसा चेला भी अंधा कहला जाएगा और ऐसे अंधे चेले को अंधा गुरु मिल गया। और पराकाल के फंद, ये दोनों काल के फंद में पड़ेंगे, लग 84 योनियाँ भोंगेंगे। कहते हैं कबीर गुरु में भेद है, गुरु में भाव और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। आहा, कबीर साहब कहते हैं बेटा गुरु में बहुत भेद है। एक गुरु होते हैं, एक सतगुरु होते हैं, एक सच्चे सतगुरु। सच्चा सतगुरु होता है पूरा सतगुरु, जिससे सब कुछ ज्ञान होता है। तो कहते हैं गुरु में भेद है, गुरु में भाव और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। जो आपको सार शब्द का भेद दे दे, सच्चा शब्द बता दे आपको और दाव दे दे आपको काल के जाल से निकलने का। वो मंत्र दे दे, सतनाम दे दे या जप जाप दे दे और शब्द के द्वारा पकड़ के अपने लोक सतलोक ले जाए, क्योंकि यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता है। ऐसा गुरु चाहिए जो ज़बरदस्ती मार के ले जाए। बताओ, कहते हैं कबीर माई मूडूँ मैं मूडूँ उस गुरु की जा से भ्रम ना जाए और आप जो बूढ़ा धार में चेला दिया बहाए। देखो, मैं मूडूँ मतलब उसको मूड़ दूँ, इसको कहते हैं ऐसे नालायक गुरु को कहते हैं छोड़ दो उसी समय। कैसे नालायक गुरु की बात कर रहे हैं कबीर साहब के, जिससे भ्रम ना जाए, संशय ना जाए भगत का, जिससे भ्रम दूर नहीं होगा, संशय दूर नहीं हुआ, तो ऐसे नालायक गुरु को तो तुरंत छोड़ दो। धिक्कार है, ऐसे धिक्कार है ऐसे नालायक गुरु का। कहते जो शिष्य के संशय को दूर न कर पाए तो काहे का गुरु ऐसा घटिया आदमी। और आप जो बूढ़ा धार में, आप तो धार में डूबे गए और चेला दिया बाहर, चेला को भी ज़बरदस्ती डुबा देगा। कबीर पूरे गुरु बिना और पूरा शिष्य ना होए और गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन होए। कहती हैं अगर पूरा शिष्य बनना है तो पूरा गुरु चाहिए। कहते कर ले कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अगर पूरा गुरु होगा तो शिष्य भी पूरा ही बना देगा। वो ठोक पीट पे ऐसी चोट देगा कि वो पूरा गुरु पूरा शिष्य बना देगा। और गुरु लोभी शिष्य लालची, कहते नहीं अगर गुरु लोभी है और शिष्य लालची है तो कहते हैं दूनी दाझन होए नरक में ठेलम पेला वाली बात हो गई। ना उसको कुछ देना है, उस न नालायक को कुछ लेना है। कबीर पूरा सहज गुण करे, कबीर पूरा सहजे गुण करे और गुना न आवे छेह और शायर पोखर सर भरे दान न मांगे में। सच्चा सदगुरु कभी भी दान नहीं मांग सकता है, कभी भी। सच्चा गुरु है तो कि एक पैसे दान नहीं लेगा, मांग ही नहीं सकता है आपको।
विधान बता देगा अपना कि भाई भक्ति का विधान ऐसा है, गुरु के आगे ऐसा समर्पण रहना है, गुरु को ऐसे दान देना पड़ता है, कल्याण के लिए देना पड़ता है, मांगेगा नहीं। पूरा सतगुरु ना मिला, कबीर पूरा सतगुरु ना मिला, और सुनी अधूरी सीख, और स्वांग जति का पहर कर घर घर मांगे भीख। देखो, अगर पूरा नहीं मिला तो फिर स्वांग जति, एक होता है जति और सती, एक जति का स्वांग पहनकर घर घर भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए सच्चा सतगुरु की बात कर रहे हैं कबीर साहब। कबीर पूरा सतगुरु ना मिला, और सुनी अधूरी सीख, और मूड बढ़ाए मुक्ति को, और चाल ना सकई भीख। कहती हैं अगर आपको पूरा सतगुरु नहीं मिला, आधी अधूरी शिक्षा मिली अध्यात्म की, जैसे किसी ने कह दिया मूड में डालो, दाढ़ी बुढ़ा लो, मूछें बना लो, बाल घुटा लो, ये सब आधी अधूरी चीज़ें हैं। तो कहती है मूड मडाबे मुक्ति को, चाल ना सकई भीख। ऐसे आदमी नहीं चल सके, ये निर्बल कमज़ोर होती हैं ऐसे। कबीर सतगुरु मिला निर्भय भया, और रही न दूजी आस, और जाए समाना शब्द में राम नाम विश्वास। कहते हैं जैसे सतगुरु मिला तो वो निर्भय हो जाएगा। कहती जिसको सच्चा सतगुरु मिल जाता तो उसे 3 लोक में भय नहीं, 3 लोक में उसे कोई भय नहीं रह सकता। वो कहीं भी किसी, चाहे स्वर्ग लोक चला जाए, चाहे पृथ्वी लोक आ जाए, चाहे पाताल लोक चला जाए, उसको काल कुछ नहीं उखाड़ सकता है उसका। कहती सतगुरु मिला निर्भर भया, रही न दूजी आस। सतगुरु के चरणों के अलावा उसकी कोई दूसरी आस नहीं रहती। और जाए समाना शब्द में, जिसको जो सार शब्द में समा गया हो, सतगुरु के शब्द रूप में समा गया हो, तो कहती हैं उसका राम नाम विश्वास, राम के नाम में विश्वास हो जाएगा, उसका भगवान में विश्वास हो जाएगा, अविनाशी राम में विश्वास हो जाएगा। कबीर गुरु किया है देह का, और सतगुरु चीना ना है, और भवसागर के जाल में फिर गोते खाए। कहती है गुरु किया है देह का, कहती देही को जो सतगुरु कहे उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। गुरु किया है देह का, और गुरु देह नहीं होता है, गुरु शब्द स्वरूप ही होता है। सच्चा सतगुरु शब्द रूप में होता है, हाड़ मास का नहीं होता है, माँ के गर्भ से भी नहीं आता है। तो कहते हैं गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना ना है। सतगुरु को जानते ही नहीं, ये प्रवासी नहीं जानते हैं। और भवसागर के जाल में फिर गोते खाए। इस कहती है भवसागर रूपी या 21 ब्रह्मांड रूपी काल की जेल में, कहती फिर बार में लग 84 अगर गोते खाना पड़ेगा। कबीर कन फूका गुरु हद का, और बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तब लखे ठिकाना ठोर। बताओ, ये कान फूकने वाले पहले चलते थे, कू कर देते थे, को हू कर देते, को आ कर देते, ये गधे ये गधे होते थे, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता था कान फूकने वालों को। तो कहते हैं कन फूका गुरु हद का, और बेहद का गुरु, और बेहद का गुरु जब मिले तब लखे बेहद का गुरु जब मिले, जब पूरा गुरु मिल जाए आपको तब लखे ठिकाना ठोर, तब सही ठिकाने पर पहुंच सकता है। कैसे ऐसे नकली पाखंडी गुरुओं को तो कबीर साहब ने कहा सीधा नरक में जाना होगा। कबीर गुरुगा तो सस्ता भया, और पैसे कैर 50, और राम नाम धन बेच के करे शिष्यों की आस। कहते गुरुगा तो सस्ता भया, पैसे करे 50। जो कहते हैं ऐसी ठगियाँ होती थी, पीले मेले बस धाड़ करके आ जाती थी, गांव में सिर मुड़ा के आ जाती थी, कोई जटा धरा के आ जाते थे। उनका काम क्या रहती है, पैसे जोड़ के 50 करना, और राम नाम धन बेच के, कहती राम 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 राम, राधे श्याम सीताराम जैसी करने वाली आती थी पहले। तो ये नकली माने जाते हैं। राम नाम धन बेच के करे शिष्य की आस, शिष्यों की आस के लिए आते थे। अब वो शिष्य बताओ, वो शिष्यों को क्या देगा जो खुद शिष्य की आस के लिए दर दर भटक रहा हो। कबीर गुरुआ तो घर घर फिरे, कोई छिदिया हमारी ले, कोई दीक्षा हमारी ले, के बूढ़े के ओबरे टका पर्दनी दे। क्या टका दे दे भे, पर्दनी दे दे भे। तो बताओ, टका पर्दनी दे के हमारी दीक्षा ले लो, घर घर घूम रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं खाली होते हैं गुरु, ऐसे कोई असली गुरु नहीं होते हैं। कभी झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, और द्वार न पावे शब्द का भर में बारंबार। कहते हैं ऐसे झूठे नालायक गुरु को तो तुरंत छोड़ देना चाहिए।
द्वार न पावे शब्द, जिसके पास शब्द ना हो, सार शब्द का भेद ना हो, अजप्पा जाप ना हो, दो अक्षर का भेद ना हो, श्वास ही श्वास में जाप जपे वाला मंत्र ना हो। कहते हैं वो झूठा गुरु है, उसको हाल के हाल छोड़ दो। भर में बारंबार वो आपके भ्रम को दूर नहीं कर सकता। कभी सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, सांचा गुरु है तो अपना पूरा समर्पण कर दे। और चंचलते नह चल भया और नहीं आवे नहीं जाए। कबीर गुरु सिकलीगर कीजिए ज्ञान मुस्कला देह, और मन का मैल छुड़ाए के चित दर्पण कर ले। कहते कबीर सिकलीगर होते थे पहले, चाबी खोलने वाले, एक क्षण में देख के चाबी बना दिया जाते थे सिकलीगर। तो कबीर ये मोक्ष की ताली खोलने वाला ये सिकलीगर कबीर साहब है, ये सच्चा सतगुरु सत कबीर भगवान। तो गुरु सिकलीगर कीजिए, ये सच्चा सतगुरु कर लो अब, सत कबीर भगवान कबीर साहब को कर लो अब सच्चा गुरु। और ज्ञान मुस्कुला दे और मन का मैल छुड़ा के, ये सच्चा सतगुरु आपके मन का मैल छुड़ा के चित्त दर्पण कर ले, आपके चित्त को दर्पण कर लेगा। कबीर मैं उपकारी ठेठ का सतगुरु दिया सुहाग, और दिल दर्पण ज्ञान मुस्कला और दूर किया तब दाग। कहती हैं कबीर उपकारी ठेठ खा, आहा ये है सच्चा रहनुमा। और सतगुरु दिया सुहाग, ये सतगुरु सच्चा सुहाग दिया है हमें। हम पतिव्रता कहते हैं, भगत होता है पतिव्रता की पत्नी की तरह, अपनी मालिक सतगुरु होता है प्रियतम, पति परमेश्वर के समान प्रिय होता है उसको। तो दिल दर्पण ज्ञान मुस्कला दूर कि ये सब दाग, ये सब हमारे मैल के अंतर के दाग सब समाप्त कर देता है भगवान। तो इसका जयकारा लगाते हैं एक बार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय। अब अगला वीडियो आएगा अथ गुरु निर्दोष का अंग।